अमित शाह जी केवल नफरत ट्रेंड करने आते हैं बिहार में। ये झूठ बोलते हैं, इनके झूठ पे बिहार के लोग फंसने वाले नहीं हैं। यहाँ झूठ का, नफरत का ट्रेंड नहीं चलेगा, यहाँ जॉब का ट्रेंड चलेगा। कोई नौकरी जो पद खाली होता है उसकी होती है, और पदों का सृजन कौन करता है? वित्त विभाग और मुख्यमंत्री के अनुमति के बिना कोई पद सृजित होता है क्या? ये तो सब समझते हैं। अब कहने से तो किसी को कोई रोक सकता है? कोई कहे कि आज से 10 साल पहले जो नौकरी मिली थी वो भी हम ही दिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। चुनावी वर्ष है, लोकसभा का चुनाव चल रहा है। तमाम लोग अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। अमित शाह भी बिहार दौरे पर थे और उन्होंने 400 सीट दिलवाने को लेकर कहा कि आप लोग 400 सीट जितवाइए। उसके बाद मुस्लिम आरक्षण पर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया। अब अमित शाह पर गुस्सा तेजस्वी यादव का फूट पड़ा है। देखिए, साफ शब्दों में पूछ रहे हैं कि पिछले 10 सालों में बिहार को क्या मिला, क्या विशेष राज्य का दर्जा मिल गया। देखिए, ये तमाम जो सवाल हैं वो तेजस्वी यादव एनडीए की सरकार से पूछ रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेताओं से पूछ रहे हैं। किस तरीके से तेजस्वी यादव अमित शाह हो या फिर एनडीए के अन्य नेता हो, उनसे सवाल कर रहे हैं। पर बिहार में जो 17 महीने में कार्य किए गए हैं, नौकरी की बात हो या फिर रोजगार की बात हो, इसके क्रेडिट लेने को लेकर भी होड़ मचा हुआ है। सवाल विजय कुमार चौधरी से किया गया और देखिए, विजय कुमार चौधरी क्रेडिट लेने के सवाल पर क्या कुछ कह रहे थे। उनका कहना है कि तेजस्वी यादव क्रेडिट लेने की कोशिश में लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, पर बिना मुख्यमंत्री के सिग्नेचर का हो जाता क्या। देखिए, लोकसभा का चुनाव है, दो, एक इंडिया गठबंधन तो एक एनडीए गठबंधन है। दोनों गठबंधनों में खूब कहीं ना कहीं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं, एक दूसरे पर सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। पर आज तेजस्वी यादव और विजय कुमार चौधरी का बयान हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कि किस तरीके से एनडीए की सरकार पर तेजस्वी यादव सवाल खड़े कर रहे हैं, तो विजय कुमार चौधरी भी खूब जवाब दे रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव का पिछले दिनों बयान था कि अब बहनों के खाते में 1-1 लाख रुपया मिलेगा, युवाओं को नौकरी टनाटन मिलेगा। इन तमाम मुद्दे पर और साफ शब्दों में कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन के हित में माहौल बन गया। अब इन तमाम सवालों पर जवाब दे रहे हैं विजय चौधरी। उतना ही नहीं, तेजस्वी यादव भी एनडीए सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या कुछ सवाल कर रहे हैं तेजस्वी यादव और विजय कुमार चौधरी, ठीक देखिए आप इस वीडियो में। अमित शाह ने कहा है कि हम लोगों को 400 वोटों से जीताइए। 400 अरे अमित शाह जी केवल नफरत ट्रेंड करने आते हैं बिहार में। ये झूठ बोलते हैं, इनके झूठ पे बिहार के लोग फंसने वाले नहीं हैं। यहाँ झूठ का, नफरत का ट्रेंड नहीं चलेगा, यहाँ जॉब का ट्रेंड चलेगा। और कुछ उन्होंने कहा है कि पीओके जो है हमारा है, उसे लेकर बिहार को क्या मिला, बिहार को क्या मिला? 10 साल से देखा नहीं। अब बिहार को क्या दिए? जरा कुछ दिया नहीं तो इधर उधर की बात कर रहे हैं। बताओ, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया? बात कर रहे हैं इधर उधर। चलिए, इसमें कोई नई बात है क्या? कोई नई बात तो नहीं है। और बिहार की जनता जानती है कि नौकरी किसने दिया है और कौन दे सकता है, और जो जिसने नौकरी दी है और जो दे सकता है, बिहार की जनता उसी को अपना समर्थन देगी। इसलिए नौकरी कौन किसने दिया ये सब जानते हैं। लेकिन बार-बार क्रेडिट ले रहे हैं सर, क्रेडिट ले रहे हैं, कह रहे हैं नौकरी। अरे ले नहीं रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं और उसमें असफल हो रहे हैं। सर, आप लोगों की नौकरी के भी कह रहे हैं कि हमारी ही नौकरी है, जो प्रक्रियाधीन है उसी पर नीतीश कुमार किसकी नौकरी है? कोई नौकरी जो पद खाली होता है उसकी होती है, और पदों का सृजन कौन करता है?
वित्त विभाग और मुख्यमंत्री के अनुमति के बिना कोई पद सृजित होता है क्या? ये तो सब समझते हैं। अब कहने से तो किसी को कोई रोक सकता है? कोई कहे कि आज से 10 साल पहले जो नौकरी मिली थी वो भी हम ही दिए, किसी को कोई रोक तो है नहीं। बीजेपी का एजेंट है राजभवन से अधिकारियों को फोन जारी है और अधिकारियों को कहीं ना कहीं उन्होंने चेतावनी दी है कि सरकार और परिस्थिति बदलने में समय नहीं लगेगा। नहीं, ये तो वही जानते हैं, और कम से कम बिहार सरकार के अधिकारी इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझते हैं, और वो उनका जो दायित्व है, सरकार में यही चाहती है कि सरकार के अधिकारी निष्पक्ष होकर काम करें। बिहार सरकार की भी यही मंशा है। प्रशांत किशोर जी, गठबंधन के हित में माहौल बन गया है, तो वो आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं कि वो कहेंगे कि एनडीए के पक्ष में माहौल है? इसमें कौन सी नई बात है? ये सब तो रोजमर्रे की बात है। अब आप पूछिएगा तो कुछ बोलेंगे। 300 आप कांग्रेस के नेता से या आरजेडी के नेता से क्या उम्मीद करते हैं? वो बोलेंगे जो एनडीए के पक्ष में माहौल है। ऐसा तो उम्मीद हम लोग करते हैं ना, आपको भी नहीं करना चाहिए। और ये जनता तय करती है, और जनता तय कर चुकी है। तो अभी आप विजय कुमार चौधरी को सुन रहे थे और तेजस्वी यादव को सुन रहे थे। किस तरीके से दोनों नेताओं एक दूसरे पर सवाल खड़े कर रहे थे। बिहार में 40 लोकसभा की सीट है, एनडीए के लोग 40 में 40 जीतने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी का भी जलवा नहीं चल रहा। एनडीए से लोग परेशान हो चुके हैं। बिहार को क्या मिला? क्या विशेष राज्य का दर्जा मिल गया? ये तमाम सवाल तेजस्वी यादव हैं वो खड़े कर रहे हैं। अब देखिए किस तरीके से तमाम जो नेता हैं वो जवाब भी दे रहे थे। विजय कुमार चौधरी का भी बयान आपने सुना कि किस तरीके से विजय कुमार चौधरी हैं वो अपनी बातों को रख रहे थे, और उतना ही नहीं, तेजस्वी यादव भी एनडीए सरकार पर खूब बरस रहे थे। नौकरी को लेकर भी लगातार तेजस्वी यादव सवाल खड़े कर रहे हैं। जो 17 महीनों में काम किए गए हैं उसको लेकर भी अपने जनसभा में तेजस्वी यादव जाते हैं तो संबोधित करते हैं, और तमाम चीज़ों को लेकर अपनी बातों को रख रहे हैं। उतना ही नहीं, आपने देखा है कि किस तरीके से तेजस्वी यादव टेप रिकॉर्डर लिए हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पिछले वर्ष और उसके पहले जो चुनावी जनसभा में वादा किए थे उसको भी तेजस्वी यादव अपने चुनावी जनसभा में टेप रिकॉर्डर के माध्यम से बजा रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि क्या जो वादा किए गए थे वो वादा पूरा हो गया। देखिए तेजस्वी यादव किस तरीके से लगातार जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं, पर किस तरीके से लगातार जो नेता हैं वो एक दूसरे पर सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। अभी हमने आपको तेजस्वी यादव का भी बयान सुनवाया और विजय कुमार चौधरी का भी बयान सुनवाया कि किस तरीके से जो तमाम नेता हैं वो अपनी बातों को रख रहे हैं, और एनडीए के लोग महागठबंधन पे सवाल खड़े कर रहे हैं, और महागठबंधन के लोग एनडीए सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए 17 महीना में जो नौकरी दिए गए हैं उसको लेकर किस तरीके से जो विजय कुमार चौधरी हैं वो अपनी बातों को रख रहे थे, और कह रहे थे कि मुख्यमंत्री के सिग्नेचर के बिना क्या पॉसिबल था, क्या कुछ कर रहे थे तेजस्वी यादव और विजय कुमार चौधरी। हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।